अध्यात्म में चाहे तुम हो चाहे मैं, चाहे यहां बैठा कोई व्यक्ति, हर आध्यात्मिक व्यक्ति को जो यात्रा करेगा अध्यात्म की, उसे एक पीड़ा होगी ही होगी। और वो पीड़ा ये है कि जैसा वो ढूंढता है, जैसा वो सोचता है, क्या वैसा कोई जगत है भी या फोकट में लगा हुआ है। जैसे क्या क्या एनलाइटमेंट होता भी है, क्या स्वर्ग है भी, क्या मोक्ष है भी, मतलब किसी भी धर्म का हो, क्या वास्तव में जीसस पुत्र हैं। तो हर व्यक्ति को एक चीज का तो संदेह उठता है कि ये होता है कि नहीं होता है। ऐसे ही मुझे भी संदेह उठा, मुझे भी उठा कि हम सब कुछ छोड़ छाड़ के चूतिया तमाशे में लग गए, क्या ऐसा कोई जगत है कि नहीं है। और ये प्रश्न डिप्रेशन लाता है। जब ये प्रश्न आता है तो आदमी डिप्रेशन में जाता है, क्योंकि उसने जो बड़े ख्वाब देखे थे वो सब टूटते दिख रहे हैं। तो एक समय था जब मैं भी इस तरीके के डिप्रेशन में गया, और तब एक गाने ने, सिर्फ एक छोटे से गाने ने, क्योंकि देखो डिप्रेशन भी एक चीज बताता है, कम से कम वो जगत है या नहीं है, लेकिन तुम्हारे अंदर विचार रूप में तो है। नहीं समझे? भले ही वो संसार बाहर है कि नहीं है, भले ही मोक्ष है कि नहीं है, भले ही एनलाइटमेंट होता है कि नहीं होता है, भले ही जीसस पुत्र है कि नहीं है, भले ही स्वर्ग नरक है कि नहीं है, लेकिन एक छोटे से विचार रूप में तुम्हारे अंदर तो है ना। ठीक, बस वही जो छोटा सा विचार है वही जागरण का विचार बन सकता है। तो मैं ऐसी उदास लेटा हुआ था ऐसी क्षणों में कि यार सब बकवास लगता है, कुछ होता नहीं है। तो मुझे अभी भी याद है कि जाड़ों के दिन थे, कोहरा हुआ, मेरी माँ ने ऐसे करके कहा, कहेंगे आज बड़ा कोहरा है, जाड़े का पहला कोहरा। और बस मैं उदासी में ही थोड़ा सा अंदर से मुस्कुराता हुआ उठा, यार आज चलो घूमते हैं, और बाहर निकल के गया और एक गाना बज रहा था। वो गाना कभी नहीं भूल सकता। वो बता रहा हूं, मुझे वो जगह याद आ रही है, मुझे वो सड़क याद आ रही, सब याद आ रहा है। और वो गाना बहुत सिंपल सा एक रेडियो में बज रहा था, लो आसमां झुक रहा है जमीन पर, वो आसमां झुक रहा है जमीन पर, ये मिलन हमने देखा यहीं पर, मेरी दुनिया मेरे सपने मिलेंगे शायद यहीं, सुहाना सफर और ये मौसम हंसी। तो बात यह है कि जहां आसमान और जमीन मिल गई, कोहरा मतलब नीचे, मेरे हिसाब से तो कोहरा बादल है जो नीचे उतर आया। अब भले ही वो वैज्ञानिक दृष्टि से होता हो ना होता हो, बाढ़ में गया, हमारी तो लॉटरी लग गई कि हमने तो जब जमीन और आसमान को मिलते देख लिया, तो इससे बड़े मेरे सपने नहीं है बस। और उस दिन के बाद आज का दिन है, डिप्रेशन तो छोड़ो, कोई चीज छू के नहीं गुजरी, निराशा छू के नहीं गुजरी। हाँ, कभी कभी चुप हो जाता हूं लेकिन निराश नहीं होता। चुप हो जाता हूं बैटरी चार्ज करने के लिए, चुप हो जाता हूं सोचने चिंतन करने के लिए, निराशा कभी नहीं घेरती। और ध्यान रखना, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सब लोग यही गाना सुन के कुछ हो जाओ। तुम अपने तरीके से तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारे अंदर जो अंश रूप में है वहीं से द्वार खुलेगा। और मैं फिर कह रहा हूं, मुझे वो दुनिया नहीं मिली जो मैंने सोची, लेकिन मैं उस दुनिया का निर्माण कर रहा हूं जो मैंने सोची। मैं उसका निर्माण कर रहा हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता वो दुनिया कहीं है नहीं है, मैं निर्माण कर रहा हूं और मैं अपना एक छोटा सा अपना बना रहा हूं। जिसको प्यारा लगे वो आ ले। अब मैं ओशो को गाली देता था कि ओशो को प्रेम करता था, अब छोड़ो यार, मैं कौन सी अदालत में खड़े होकर प्रमाण दूं। मेरा जीवन मेरा कर्म प्रमाण है। मैं ओशो को प्रेम करता था, गाली इसका प्रमाण है ये आश्रम। ये कोई अदालत में फैसले वाली बात नहीं है, समझे? तो बड़ा मुश्किल है इस चीजों को समझना। सहज है, मुश्किल क्या है ना? हाँ बिल्कुल, ये तुमने अच्छी बात कही, सहज है। सहजता से देखो समझ में आ जाएगा, और दिमाग लगाओगे समझ में नहीं आएगा।
क्यों दिमाग जोड़ घटा करता रहेगा, सहजता से सब दिख जाता है।